हर 3 में से एक हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में रिजेक्ट हो जाता है या फिर पार्शियली सेटल्ड हो जाता है। मतलब एक दिन आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल में हो और आपको लेटर आ जाता है या फिर मेल आ जाता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि ज़्यादातर रीज़न जो होते हैं ना, वो अवॉइडेबल होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रीजन बताऊंगी और ऐसी रियल कहानी भी बताऊंगी कि कैशलेस के अप्रूवल के बाद भी बिल में शॉक मिला। Welcome to FinTech Poonam. Simple steps, plain and true. No heavy words, no clutter, just what you need to do. Save a little, spend it wise. Keep your goals in sight. Learn smart, invest smart, grow smart day and night. और इनमें से कुछ रीजन है ना, आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। ये एक्चुअली अवॉइड करने लायक है। और रीजन नंबर 8 जो है ना, वो उसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लैक्स ऑफ रुपीस बचा सकते हैं। एक मेरी टीचर थी, सुनीता नाम था उनका। उनका एज लगभग 45 साल के वो थे। एक दिन अचानक से उनके हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज्ड मतलब करना पड़ा। कुछ इमरजेंसी थी, तो उनका एक कैशलेस पॉलिसी था, तो उन्होंने हॉस्पिटल जहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उस हॉस्पिटल ने इंश्योरर को प्री ऑथराइजेशन का जो मेल होता है वो भेज दिया। तो उनको अप्रूवल आया कि आपका अप्रूवल आ चुका है, आपका जो पॉलिसी है उसका। तो सुनीता जी जो हमारी टीचर थी, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ सब कुछ अभी सेट हो गया है। डिस्चार्ज का टाइम आया, तो उनको पता चला, जब बिल उन्होंने देखा, कि हॉस्पिटल ने एक मेडिसिन और कुछ आइटम्स होते हैं वो उसमें कवर ही नहीं किए हैं। तो उसके वजह से उनको डिस्चार्ज के टाइम पे 35,000 रुपीज हॉस्पिटल को देना पड़ा, क्योंकि सुनीता टीचर को ऐसा लगता था कि कैशलेस का मतलब पूरा का पूरा जो बिल आता है ना, वो पूरा कवर हो जाता है। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों में। और इसी पॉइंट को हमने रीजन नंबर 8 में मतलब पूरी तरह से कवर भी किया है। रीजन नंबर 1 सबसे बड़ा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। मतलब पॉलिसी लेते टाइम पे इंश्योरर आपने बताया नहीं कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है। तो अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या पूरी की पूरी पॉलिसी ही रिजेक्ट हो सकती है, कैंसल्ड हो सकती है। और यही रीजन होता है 30 to 40% जो क्लेम इसके वजह से, इस कारण की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं। ये तो ऐसा होगा कि वीजा के लिए आपने इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी, एक कॉलम में आपने झूठी इंफॉर्मेशन फिलअप की और आपको टाइम पे वीजा तो मिल गया, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो झूठी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, वो बॉर्डर पे पकड़ी गई। तो उसके वजह से आपका पूरा ट्रैवल प्लान जो है वो पूरा कैंसल हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अगर आप शुरुआत में बताते नहीं हो कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वगैरह है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रीजन है वेटिंग पीरियड वायोलेशन। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ना 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। एंड अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई डिसीज है, डायबिटीज वगैरह, तो उसके लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। एंड उसी पीरियड में अगर आप अप्लाई करते हो, क्लेम करते हो, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और यही रीजन होता है कि 25% आपके जो क्लेम है वो रिजेक्शन का कारण ये रीजन होता है। रीजन नंबर 3, पॉलिसी एक्सक्लूजन एंड कवरेज गैप। कॉस्मेटिक सर्जरी एंड डेंटल ट्रीटमेंट जब तक स्पेशली कवर्ड ना हो तब तक, एंड ओपीडी की जो चार्जेस वगैरह हैं, अगर आपने राइडर ना लिए हो तो रिजेक्शन के क्लेम में से 36% जो ट्रीटमेंट पॉलिसी से बाहर हो जाता है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छे ब्रेकडाउन के साथ, अच्छे स्टोरीज के साथ मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनेंशियल कंटेंट, अच्छे वाले वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मैंने अभी जो कहानी, रियल लाइफ स्टोरी मैंने अभी आपको जो बताई थी, मेरे टीचर की, सुनीता मैम की, उनके हस्बैंड के बारे में, जो बिल उनको मिला था कैशलेस के बाद, जो उनका जो अप्रूवल आया था, जहाँ पे हॉस्पिटल में उनको 35,000 पे करना पड़ा, तो उसकी भी कहानी ब्रीफली मैं आगे जाके आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड वो रीजन भी बताने वाली हूँ जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। तो प्लीज
अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो के साथ बने रहिएगा। रीजन नंबर 4, रूम रेंट कैप मिसमैच। अगर आपकी पॉलिसी एक स्पेसिफिक लिमिट तक रूम रेंट कवर करती है और आपने उससे महंगा रूम ले लिया, तो आपका जो इंश्योरर होता है, तो वो सिर्फ आपका ये चार्जेस नहीं कट करता, बाकी भी और चार्जेस है, जैसे कि सर्जन फीस हो गया या फिर प्रोसीजर फीस हो गई, वो भी कट कर सकता है। तो ये जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम होता है ना, 25 टू 30% क्लेम इसका अफेक्ट हो सकता है उसके ऊपर। रीजन नंबर 5, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होना और कैशलेस ट्रीटमेंट वहां पे स्टार्ट करना, उससे क्या होता है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एक्चुअली आप क्लेम ही नहीं कर सकते और रीएम्बर्समेंट ये रूट ही अलग है। पहले तो आपको आपके पॉकेट में से आपको भरना पड़ता है हॉस्पिटल को। रीजन नंबर 6, डॉक्यूमेंटेशन गैप। मिसिंग बिल्स हो गए या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गई या फिर अदर काइंड ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि डिस्चार्ज समरी वगैरह। तो ये जो रीजन है ये अवॉइड करने लायक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की कमी होती है। रीजन नंबर 7, प्रोसीजरल लैप्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो तो इंश्योरर जो आपके होते हैं उनको 24 से 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपका जो क्लेम होता है वो रिस्क में आ जाता है। रीजन नंबर 8, जो सुनीता जी के साथ हुआ था, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैशलेस मतलब प्री ऑथराइजेशन मतलब आपका फाइनल अप्रूवल, ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है, प्री ऑथराइजेशन मतलब ये प्रोविजनल होता है बेसिस ऑन जो इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल ने आपके इंश्योरर को दी थी शुरुआत में। फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे अगर कुछ एक कंज्यूमेबल चीज़ें हैं या फिर कोई भी रूम रेंट वायोलेशन है या फिर कोई भी मेडिसिन है जो आपके पॉलिसी में कवर नहीं हो सकती, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका पे आउट रिड्यूस हो सकता है। और यही सुनीता जी के साथ हुआ था। उनको जब प्री ऑथराइजेशन का मेल आया था तो उनको ऐसा लगा कि ये फाइनल सेटलमेंट है, लेकिन नहीं है। एक्चुअली जो नॉन पेएबल कैटेगरीज में वो कंज्यूमेबल एंड वो मेडिसिन आए थे, इसलिए उनको वो उतना 35,000 का बिल उनको पे करना पड़ा। और अकॉर्डिंग टू आईआरडीए के गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये नॉन पेएबल कैटेगरीज में आते हैं, तो उनका आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो सुनीता जी के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। तो आपको जब भी कभी आप फाइनल सेटलमेंट के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल में पूछते हो, तो आपको वो पूरा बिल चेक करना है और हॉस्पिटल को पूछना है क्या ये प्रोडक्ट नॉन पेएबल कैटेगरीज में आते हैं तो नहीं है। रीजन नंबर 9, सब लिमिट्स मतलब कुछ प्रोसीजर या फिर आईसीयू प्रोसीजर लिमिट्स पे कैप्स होती है। अनजस्टिफाइड हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ऐसी ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो जो ओपीडी में भी कवर हो सकती है। इंश्योरर ये सबको एकदम क्लोजली चेक करता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक आखिरी चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जो सुनीता जैसे केस में आपकी हेल्प जरूर करेगी, कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ब्लैंक चेक नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे लिखा है कि क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। आप एक फोन इसको ऐसे समझिए कि आप एक फोन का वारंटी कार्ड पढ़ रहे हो एंड वहां पे लिखा है, वारंटी कार्ड में लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट विल बी कवर्ड। लेकिन अगर आपका स्क्रीन टूट जाता है एंड उसके लिए अगर आप क्लेम करते हो, तो कंपनी गलत नहीं है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वारंटी कार्ड ठीक से पढ़ा ही नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जैक्टली वैसा ही है। आपको पॉलिसी के सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, जैसे कि पॉलिसी का कुछ एक्सक्लूजन हो गया या फिर रूम रेंट कैंप का जो मिसमैच मैंने आपको बताया। आपको सब डॉक्यूमेंट क्लियरली मतलब डीपली चेक करके ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके डिस्चार्ज काउंटर पे आपको कम शॉक लगेगा। तो अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक आपको रिजेक्शन का लेटर मांगना है जहां पे एग्जैक्टली क्लॉज लिखा हो। दूसरा, अपनी कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को फॉर्मली लिखिए, 30 दिन का रिस्पॉन्स विंडो ओपन होता है। तीसरा, अगर आपको वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आईआरडीए के बीमा भरोसा पोर्टल पे जाइए और वहां पे एस्केलेट कीजिए। और 4, उसके बाद भी इंश्योरर ओम्बड्समैन के पास चले जाते हैं और ये बिल्कुल भी फ्री है। मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपके रिलेटिव्स या फिर आपका क्लेम कभी रिजेक्ट हुआ है एंड उसका रीजन क्या था। मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।